एक लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि सड़क पर एक छोटे लड़के को सिर्फ एक कटोरी फ्राइड राइस केक देना उसकी जिंदगी बदल देगा और उसकी शादी एक प्रेसिडेंट से हो जाएगी। याओ शेनई धीरे धीरे अपनी किस्मत की विजेता बन गई। असल में वह लड़का एक बड़े आदमी का बेटा था। हादसे के बाद वह सड़क पर मिला और उसने जिद पकड़ ली कि वही उसकी मां बने। जब उसे पता चला कि लड़की अगले दिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर तलाक लेने वाली है तो वह तुरंत अपने पिता के पास भागा। लड़के के पिता ने उसकी उलझी हुई बातों को शरारत समझकर नजरअंदाज किया और उसे लग्जरी कार में बैठाकर घर ले आया। लेकिन लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा और अपनी मां बनाने की जिद करता रहा। उसने अपने पिता से उसे एक मौका देने की विनती की। लड़का अपनी मां के बिना बड़े होने की पीड़ा को याद दिलाता है और कहता है कि वह नहीं चाहता कि दूसरे बच्चे उसके बेटे का मजाक उड़ाए। यह सुनकर पिता को अपने बेटे के जन्म की कठिनाइयां याद आती हैं और उसका दिल पिघल जाता है। अगले दिन वह अपने बेटे के कहने पर सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है जो तलाक लेने आई होती है। वह पहली नजर में ही उससे प्रभावित हो जाता है। वह अपने सहायक से लड़की के बारे में जानकारी निकलवाता है और पता चलता है कि वह बहुत दयालु है और उसका तलाक उसके पति के अफेयर की वजह से हो रहा है। उसका पूर्व पति उसे छोड़ने को तैयार नहीं है और उसे दोबारा शादी के लिए मजबूर कर रहा है। यह सब सुनकर लड़का बेचैन हो जाता है और चाहता है कि उसका पिता उस लड़की को वापस ले आए, लेकिन उस समय लड़की खुद किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती। लड़की अपने पूर्व पति को फोन करके डांटती है और उसे ब्लॉक कर देती है। गुस्से में वह आदमी उसकी दुकान तोड़वाने की योजना बनाता है। इसी दौरान वह आदमी अपने बेटे के साथ वहां पहुंचता है और घबराते हुए अपना परिचय देता है और ईमानदारी से एक परिवार बनाने का प्रस्ताव रखता है। लड़के की मां की मौत उसके जन्म के समय हो गई थी और इतने सालों में पहली बार इस बात का जिक्र होता है। यह सब सुनकर लड़की, जो पहले ही एक असफल शादी से गुजर चुकी है, फिर से किसी रिश्ते में जाने से डर जाती है। उसे डर होता है कि वह फिर से उम्मीद लगाएगी और फिर टूट जाएगी। इसी बीच लड़का और उसका पिता उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे उसका और उसकी बहन का ख्याल रखेंगे। उसे जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाता और उसे सोचने का समय दिया जाता है। बाद में लड़का अपने पिता के साथ वापस जाने से मना कर देता है और लड़की तथा उसकी बहन के साथ रहने की इच्छा जताता है। पिता भी उसे रोकता नहीं और लड़की से संपर्क बनाए रखने का फैसला करता है। लड़की अपने हालात को देखते हुए सोचती है कि उस आदमी से शादी करना उसके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन फिर भी वह असमंजस में रहती है। वह अपनी बेटी से पूछती